इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। अब तक 2100 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ अटैक्स जारी। गाजा में करीब 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमास की ओर से इजरायल पर हमले लगातार जारी है। इजरायल के करीब 1200 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल के अटैक्स में हमास के पॉलिटिकल ऑफिस के 2 मेंबर्स की मौत हुई। जकारिया अबू मामर एयर स्ट्राइक में मारा गया। इजरायल के हमले से गाजा में दिखा तबाही का मंजर। गाजा में जगह जगह हुआ ब्लास्ट। गाजा में इजरायल के हमले में फिशिंग बोट में लगी आग, दूर तक उठता दिखा धुएं का गुबार। गाजा में हमले के बाद कई इमारतें तबाह हो गई। लोग मलबे में दबे हुए हैं। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इजरायल के किबुत्ज शहर में हमास के आतंकियों ने डाला डेरा। शहर में गुप्त नजर आए आतंकवादी। इजरायल के किबुत्ज में हमास के आतंकियों ने की कई लोगों की हत्या। इजरायली सैनिकों ने लोगों के शव बरामद किए। इजरायली वायुसेना ने हमास के सैनिक कमांडर मोहम्मद दाऊफ के घर पर किया अटैक। मोहम्मद दाऊफ के परिवार के 4 मेंबर्स की मौत। इजरायल के किबुत्ज में हमास के आतंकियों ने बर्बरता की हद पार की। 40 बच्चों को उतारा मौत के घाट। महिलाओं से किया बलात्कार। गाजा बॉर्डर पर अब पूरी तरह से इजरायल का नियंत्रण। इजरायली सुरक्षा बलों ने किया इसका दावा। हमास के आतंकवादियों ने धमकी दी है। लोगों से एस्कलोन शहर को खाली करने को कहा है। एस्कलोन शहर पर हमास ने दागे रॉकेट्स। इजरायली सेना ने कई रॉकेट्स को मार गिराया। हमास ने एस्कलोन शहर पर तेज किए हमले। भारतीय मूल के नागरिक की बिल्डिंग पर गिरे रॉकेट से इमारत को पहुंचा नुकसान। इजरायल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम हर हमले का दे रहा जवाब। एस्कलन की तरफ बढ़ रहे हैं कई रॉकेट्स को मार गिराया। इजरायल हमास वॉर के बीच इजरायली सेना ने हमास को दी है चेतावनी। कहा बंदूकों को मारने से स्थिति नहीं बदलेगी। इजरायल के गाजा पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। गाजा में जगह जगह दिखे तबाही के निशान। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का इजरायल पर अटैक। इजरायल पर दागे गए 15 रॉकेट। दक्षिणी लेबनान ने से इजरायल पर किया गया है हमला। कई रॉकेट्स दागे गए। इजरायल दे रहा है जवाब। इजरायल डिफेंस फोर्स का दावा 15 मई से 10 रॉकेट्स खुले क्षेत्र में गिरे हैं। 4 को मार गिराया गया। इजरायल ने भी हिजबुल्लाह पर की जवाबी कार्रवाई। लेबनान के जिप क्विंट इलाके में बमबारी की है। पहाड़ियों में लगी आग। इजरायल के अटैक से देलोटा लेबनान का राशिया अल फौकर इलाका धुएं का छाया गुबार। इजरायल का लेबनान पर करारा प्रहार जारी। संदिग्ध रॉकेट प्रक्षेपण वाले जगह पर किया हमला। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। लेबनान और इजरायल के बीच बढ़ रहा तनाव। इजरायल ने लेबनान बॉर्डर पर तैनात किए टैंक्स। इजरायल डिफेंस फोर्स का दावा है सीरिया ने भी इजरायल पर किया अटैक। खुले क्षेत्र में गिरे रॉकेट्स। गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेरने की तैयारी में है इजरायल। करीब 3 लाख रिजर्व फोर्स को भेजा गया। इजरायल पर फिलिस्तीन का बड़ा आरोप। गाजा में सफेद फास्फोरस बॉम्ब से अटैक। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजरायल हमास युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। कहा हिंसा अमेरिका की मध्य पूर्व में विफलताओं को दर्शाती है। संघर्ष का होना चाहिए समाधान। इजरायल के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया सामने। कहा हमास के आतंकी इंसान नहीं है, शैतान और हत्यारे हैं। हमास के एक बड़े नेता का बयान आया सामने। विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीसरी बार राष्ट्रपति जो बाइडेन से की बात। हमास के अटैक्स को बताया नरसंहार। अमेरिका की मदद के लिए कहा शुक्रिया। इजरायल के साथ खड़ा है अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा इजरायल को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा हमास ने अमेरिकी नागरिकों को भी बनाया बंधक। लोगों का पता लगाने के लिए प्रयास जारी। ईरान को अमेरिका ने धमकी दी है। कहा इजरायल हमास युद्ध से दूर रहे ईरान। हम नहीं चाहते कि संघर्ष और ज्यादा बढ़े। अमेरिका के विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन जाएंगे इजरायल। इजरायली साझेदारों से जमीनी हकीकत को लेकर जानकारियां जुटाएंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन से पर निशाना साधा है। बोले अगर वो राष्ट्रपति होते तो इजरायल पर अटैक नहीं होता। इजरायली रक्षा मंत्री ने हमास को फिर से दी चेतावनी। कहा हमास को अपने किए पर पछतावा होगा। अमेरिका ने इजरायल भेजा युद्धपोत। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने जताया एतराज। कहा अमेरिकी युद्धपोत गाजा में करेगा नरसंहार। इजरायल हमास वॉर पर संयुक्त राष्ट्र ने जाहिर की अपनी चिंता। इजरायल ने गाजा में तेज किए अटैक्स। गाजा से करीब 2 लाख लोग विस्थापित। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा के पीड़ितों के लिए लॉन्च किया फूड प्रोग्राम। करीब 8 लाख लोग खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। हमास के आतंकियों ने जर्मन लड़की शनी लॉक को किया अगवा। शनी लॉक की मां ने जर्मन सरकार से लगाई मदद की गुहार। इजरायल हमास जंग में करीब 9 अमेरिकी नागरिकों की मौत। कई अभी भी लापता। परिजनों ने परिवार के सदस्यों को ढूंढने के लिए मदद मांगी है।
बांग्लादेश के ढाका में इस्लामी आंदोलन संगठन का इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन, गाजा पर किए गए अटैक्स का विरोध। फ्रांस की संसद में युद्ध में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, मृतकों के लिए रखा गया 1 मिनट का मौन। गाजा पट्टी पर इजरायल के अटैक्स का विरोध, वेस्ट बैंक के रामाला में फिलिस्तीनी नागरिकों ने किया विरोध प्रदर्शन दर्ज। स्पेन में इजरायल के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, मैड्रिड में दूतावास के बाहर लोगों ने लगाए नारे। इजरायल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए भारत सावधान, इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई। धार्मिक स्थल खाबाद हाउस के आसपास भी निगरानी काफी कड़ी। बेटे के साथ इजरायल से लौटे ढोलक वादक गिरीश विश्वा, वीडियोस में खौफनाक मंजर का जिक्र, कहा होटल के आसपास हो रहे थे धमाके। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों के फिलिस्तीनियों के लिए दुआ की मांग की, इजरायल पर बोला जमकर हमला। अलीगढ़ में फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले एएमयू छात्रों की गिरफ्तारी की मांग, हिंदुवादी संगठनों ने जमकर किया प्रदर्शन, टीम शिवाजी ने फूंका आतंकवाद का पुतला। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, एनसीआर समेत कई जगहों पर दी दबिश। भारतीय सेना और असम सरकार ने संयुक्त रूप से ईस्ट टेक 2023 का आयोजन किया, गुवाहाटी में अत्याधुनिक हथियारों का किया गया प्रदर्शन। हरियाणा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, रोहतक में महंत चांदनाथ योगी की मूर्ति का करेंगे अनावरण। तेलंगाना में विपक्ष पर बरसे अमित शाह, परिवारवाद भ्रष्टाचार को लेकर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र का भला नहीं करती परिवारवादी पार्टियां। 15 अक्टूबर को बीजेपी की चुनाव समिति की अहम बैठक, बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे होगी चर्चा, आगामी चुनाव को लेकर बन जाएगी रणनीति। श्रीलंका आईओआरए मंत्रिपरिषद की बैठक की कर रहा है मेजबानी, आज विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत 16 देशों के नेता रहेंगे मौजूद। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान, बोले राम मंदिर का निर्माण मुसलमानों के साथ नाइंसाफी, बीजेपी सरकार पर भी बोला गया जमकर हमला। और इंडिया पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी सलाहुद्दीन मंसूरी ने शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर जताई नाराजगी, बोले राम जन्मभूमि पर अदालत का फैसला सभी ने माना। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की रिमांड 13 अक्टूबर तक बढ़ी, ईडी ने कोर्ट में कहा सवालों का ठीक से नहीं दे पा रहे जवाब। जम्मू कश्मीर के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, श्रीनगर में हाई अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। 13 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, समाज उत्थान के प्रयोगों पर करेंगे चर्चा। भारत की जीडीपी को लेकर आईएमएफ का अनुमान 6.3% की दर से बढ़ेगी भारत की जीडीपी, पीएम मोदी ने देश को बताया वैश्विक विकास और नवाचार का पावर हाउस। ईस्ट टेक 2023 में 198 कंपनीज और स्टार्टअप्स ने लिया हिस्सा, जनरल आरपी कलिता, वाणिज्य मंत्री बिमल बोरा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महादेव को चढ़ाया गया 56 भोग, आरती के दौरान बम बम के जय घोष से गूंजा पूरा मंदिर। औरैया में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, 3 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के दौसा में रिक्शा चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने ट्रक से 5 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए, आरोपी चालक से की पूछताछ। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से बाहर हुए शुभमन गिल, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर भी संशय बरकरार।